हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स, थ्योरम बेस्ड ऑन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जैसे कि आप सबको पता ही है, त्रिभुज किसको कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ का मतलब उसके लिए थोड़ा सॉरी है, मैं हर चीज़ को हिंदी में तो नहीं लिख पाऊंगा, पर हाँ मैं हिंदी में बता ज़रूर दूंगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोशिश करना समझने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स में हमने अभी तक क्या देखा, सभी को पता है कि जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, जिसकी तीन साइड हो, ठीक है। तो ये हमारा ए बी सी हमने तीन साइड दे दी। अब इसमें जो पार्ट्स है, पार्ट्स में क्या क्या आएगा, पार्ट्स में हमारे पास तीन चार चीज़ आती है। एक तो आती है हमारे पास साइड्स, नंबर टू हमारे पास क्या आता है, नंबर टू हमारे पास आता है वर्टेक्स, और नंबर थ्री हमारे पास क्या आता है, एंगल्स, ठीक है। अब एंगल्स में भी दो टाइप के एंगल्स आते हैं हमारे पास, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो ये हो गया। अब हम इन सारी चीज़ को वन बाय वन देखेंगे। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर हो गया, बस आपको पार्ट्स में इतना ही देखना है। तो अब अगर बात साइड की आए, नंबर वन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो साइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा। तो भुजा कौन कौन सी होगी इसमें ट्रायंगल में, इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ। तो भुजा कौन कौन सी होगी, ए बी, बी सी एंड सी ए। तो हमारे पास कितनी साइड्स होती है, तीन साइड्स। कौन कौन सी, ए बी सी सी ए। मतलब हमने ए बी सी नाम दिया इसलिए तीन साइड है। आप अगर कुछ और नाम रखोगे, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, तो वही साइड होगी। तो कितनी साइड्स होती है हमारे पास, तीन साइड्स। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम किसकी, वर्टेक्स की। अब हमारे पास वर्टेक्स कितने होते हैं, तो वर्टेक्स को हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। किसके शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष कितने हमारे पास, शीर्ष कौन कौन से होते हैं, ये भी एक शीर्ष है ए, ये भी एक शीर्ष है बी, और ये भी एक शीर्ष है सी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास शीर्ष कितने हैं, शीर्ष हमारे पास तीन है। कौन कौन से, ए कोमा बी कोमा सी। अब हमारे पास थर्ड बात आती है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एंगल्स की बात आती है, एंगल्स दो पार्ट में बटे हुए हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। इंटीरियर, इन पे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया और आपसे पूछ लिया। तो इंटीरियर एंगल्स होते कौन कौन से हैं, तो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास है जो हमारे अंदर वाले कोण बनते हैं, ठीक है। एक क्लोज फिगर हमारे पास ए बी सी, इस फिगर के अंदर जो अंदर कोण है, यानी अंत्य कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको अंत्य कोण। तो अंत्य कोण जो है हमारे पास ए बी सी, तो वो ये है, ठीक है। तो इनका नाम क्या होगा, ये हमारे पास तीन कोण है। एक तो एंगल ए है, एक एंगल बी है, और एक एंगल सी है, उसको हम नेक्स्ट पेज में रखेंगे। तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए को हम लिख सकते हैं दो तरीके से, तीन तरीके से। यानी एक तो सिर्फ हम एंगल ए मेंशन कर सकते हैं, तो हमें पता लग जाएगा हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो एक तो हम डायरेक्ट इसको एंगल ए लिख सकते हैं, पर कई बार एग्जाम में या किसी में हमें एंगल ए नहीं लिखना होता, हमें पूरा एंगल मेंशन करना पड़ता है। किस फॉर्म में, एंगल बी ए सी ऐसे लिखकर, या फिर एंगल सी ए बी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एंगल ए की अगर हम बात करें वो हमेशा मिडिल में आएगा। तो एक एंगल को भी हम तीन टाइप से लिख सकते हैं, सिर्फ एंगल ए, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी। ऐसे ही हम एंगल बी को लिख सकते हैं, एंगल बी, एंगल ए बी सी, और एंगल सी बी ए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। था हमारे पास था एक्सटीरियर एंगल। तो हम एक्सटीरियर को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर तो हमारे पास ऑलमोस्ट हो गया, इंटीरियर में आपका एंगल सी रह गया था, तो एंगल सी को भी आप इंटीरियर में लिख लेना। एंगल सी को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, या एंगल ए सी बी, ठीक है। ये सारे ए बी सी एंगल तीनों करा दिए मैंने। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, देखो ये जो साइड है ना, जब हम इसको भी ऐसे प्रोड्यूस कर दें, ठीक है,
जब हम इस साइड को भी ऐसे प्रोड्यूस कर दें और हम इस साइड को भी ऐसे प्रोड्यूस कर दें और हम इस साइड को भी ऐसे प्रोड्यूस कर दें, तो देखो हर एक मतलब ये साइड प्रोड्यूस की, फिर ये वाली हमने ऐसे की, ये वाली हमने ऐसे की और ये वाली हमने ऐसे की, तीनों साइड हमने प्रोड्यूस कर दी। तो अब जो ये एंगल बने हैं ना, ये जो बाहर वाले एंगल बने हैं ये हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास साइड ए थी, ये हमारे पास बी थी और ये हमारे पास सी थी। ओके, कोई दिक्कत? तो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जो एंगल ए पे बना है, देखो कुछ भी बन सकता है, अगर हम यहाँ पे पी पॉइंट लिख दे वो लिख दे, बस आपको ये याद रखना है कि एंगल ए ये होता है बाहर का और एंगल सी पे ये हो गया। और ये जरूरी नहीं ऐसे हो, ये दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। अगर हम इस साइड प्रोड्यूस कर दे तीनों साइड, तो फिर ये इस साइड का अलग एंगल बनेगा। ठीक है, तो किधर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तीन हो गए। इसकी एक प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की, क्या होता है? इनका हमेशा सम, कैसी भी फिगर रही हो, हमेशा सम इनका 360 डिग्री रहेगा, चाहे वो ट्रायंगल की बात हो चाहे स्क्वायर की बात हो। पर फिलहाल हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल में ही सुन लो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 रहेगा। ये सम है, सम, यानी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके डन। तो सम कह सकते हैं हम यहाँ पे, सम कितना होगा? सम ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर को क्या बोलते हैं? बाहरी कोण। ठीक है, बाहरी कोण या बाहरी कोण जो भी बोलते हैं हम इसको, इसका सम कितना होता है? 360 डिग्री। और जो इंटीरियर का सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर कितना था? इंटीरियर का सम होता है हमेशा, जो अंत्य कोण होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। आगे क्वेश्चंस पे हम बाद में चलेंगे, पहले हम पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर टाइप्स। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? देखो इसके ना दो टाइप के टाइप्स होते हैं। एक तो नंबर वन होता है जो हम साइड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी भुजा के अकॉर्डिंग। तो भुजा के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं? हेलो, तो कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं? ये हमारे तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से? स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो नंबर वन हमारा हो गया स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु क्यों बोलते हैं? जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है, यानी अगर हम इसकी बात कर ले ए बी सी की, तो ये जो ए बी सी है, तो इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो ये स्केलिन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा? देखो इसकी ए बी, सपोज कर इसकी ये 3 हो सकती है, ये 4 हो सकती है, ये 5 हो सकती है, या 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी आपस में अलग अलग होगी, यानी कोई भी बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो वो होते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो है आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब आइसोसेलिस में क्या होता है? आइसोसेलिस में ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलिस होता है ये ट्रायंगल जिसकी आपस में ये दो साइड्स इक्वल हो, आमने सामने की साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों भी हो सकती है। कोई भी दो साइड, दो एडजेसेंट साइड अगर आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइसोसेलिस में, आइसोसेलिस को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो इसमें कौन कौन सी बराबर है? ए बी बराबर ए सी के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये थर्ड कौन सा आ गया हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, सिंपली ट्रायंगल बना के। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो ये जैसे ये है तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल है,
ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों भुजाएं आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ए बी लिखो या इसको हम बी ए लिख दो या इसको सी बी लिख दो और इसको ए सी लिख दो, तो बात फिर भी सेम ही है। तो तीनों भुजाएं आपस में क्या है, इक्वल है। तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किस पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे हैं, अब ये हमने किस पे बात की थी, ये देखो मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू साइड्स। अभी साइड्स के अकॉर्डिंग ये तीन टाइप होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमारा नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है हमारा अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स के हमारे पास कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण ट्रायंगल, ठीक है। जो भी ट्रायंगल, मैं लिख देता हूं मैं, ऑल ट्रायंगल्स हैविंग एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो देखो कोई भी ट्रायंगल जिसके अंदर जो कोण है, कोई भी त्रिभुज जिसके अंदर की कोण 90 डिग्री से कम है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है, इसका ये भी तुम्हें दिख रहा है 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। कितना भी कम हो, चाहे 89 पॉइंट समथिंग क्यों ना हो, 90 से जरा सा कम हो, तो वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। उसको हम एक्यूट एंगल में कंसिडर करेंगे। उसके तीनों कोण होने चाहिए, एक भी कोण बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी आप कह दो कि दो कोण 90 से छोटे हैं और एक कोण बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। तीनों कोण ही आपस 90 से छोटे होने चाहिए। एक भी कोण बड़ा हो गया तो वो दूसरा एंगल बन जाएगा, दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का हो आपका। जैसे कि ये मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है एक एंगल। तो ये पूरे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है, एनी वन ऑफ द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोई भी एक, एनी वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कोई भी एंगल अगर इक्वल 90 डिग्री के बराबर है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास तीसरे नंबर का आता है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब आप जरा ये देखना, तो ऑब्ट्यूस क्या होगा। अभी हमने बात की, पहले ट्रायंगल किया कि एक ट्रायंगल ये होता है जिसके सारे एंगल छोटे होते हैं, ठीक है। एक एंगल ये लिया, एक मिनट, एक एंगल ये लिया हमने जिसका 90 डिग्री का होता है। और अब ऑब्ट्यूस क्या होगा, ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस क्या होगा, पहले हमने एक्यूट लिया जो 90 से कम होता है, फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया जो 90 डिग्री का होता है, फिर अब ऑब्ट्यूस ट्रायंगल जिसको बोलते हैं अधिक कोण, तो उसका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जो 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम इसको कर लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल को ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसको हम हटा देते हैं। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको हम नाम देते हैं ABC, जो भी है। तो इसमें जो बी एंगल है ना, ये 90 से ज़्यादा है, हो सकता है 110 डिग्री का हो, 110 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 110 डिग्री का है।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसकी भी क्या डेफिनेशन है, सिंपल, एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ऐसा नहीं उसको 180 पे ले जाओ तो नहीं होगा, वो 180 डिग्री से कम कम होता है हमेशा। 180 डिग्री बनेगा नहीं, 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो उससे थोड़ा सा भी कम होगा। यानी आप कह सकते हो, देखो ऐसे भी बन जाएगा ये बिल्कुल, आप ऐसे करो और इतना, ठीक है। देखो कितना इस इंक्लाइन दिया, 180 से जरा सा भी छोटा होगा तब भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो 90 से तो बड़ा होना चाहिए, 180 मतलब 180 से कम कम होना चाहिए कोई भी एक एंगल, तो ये ऑटोमेटिक ऑब्ट्यूस एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। अब हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज की। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होगी, ये थर्ड पॉइंट है। हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे ना, 5 पॉइंट सॉरी। हमने पहले क्या किया था, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हमने कहा था पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर हम बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने क्या किया था, सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर थ्योरम्स के बारे में। तो अभी हमारे किसके आगे, अभी हम बेसिक्स जो ट्रायंगल्स के या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक्स भी और प्रॉपर्टीज भी दोनों इसमें डिस्कस कर लेंगे हम। तो क्या होगा इसमें, हम देखो सबसे पहले जो हमारे पास होता है, अगर कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये कोई भी एक ट्रायंगल है, तो इसकी ना एक प्रॉपर्टीज, ये ए बी सी है, हमने इस साइड को, ए के सामने वाली साइड को हमने ए ले लिया, ठीक है। ए के सामने वाली साइड को हमने ए ले लिया, जो एंगल ए के सामने, और बी के सामने वाली साइड को हमने बी ले लिया, और सी के सामने वाली साइड को हमने सी ले लिया। तो यहाँ से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टीज ये होती है कि कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के सम से बड़ा होगा। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा, कभी कम नहीं होगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो नहीं बनेगा वो ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी जो a प्लस बी अगर कोई भी सम है, कोई ट्रायंगल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज करो कोई तुमसे पूछ ले कि, रुको, कोई तुम्हें साइड दे दे कि 3 4 5, क्या ये ट्रायंगल बना रही है, नहीं बना रही। तो आप क्या करोगे, कोई भी दो साइड को जोड़ो, 4 और 3 7, हमने 7 जोड़ा, क्या 7 बड़ा है 5 से, यस बड़ा है। हमने इन दोनों साइड को जोड़ा तो 9 बड़ा है 3 से, तो बड़ा है। हमने इन दोनों साइड को जोड़ा तो 8, क्या 8 तीसरी साइड 4 से बड़ा है, बड़ा है। तो ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इससे छोटा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। तो हमेशा 1 किससे छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, हमेशा किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, हमेशा किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। तो किसी भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा, और किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से रेंज भी पता लग जाती है हमें कि जो थर्ड साइड है वो किस से किस रेंज तक आएगी। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, और शायद आप लोगों में से काफ़ी ने देखा भी ना हो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है इसमें कि कोई क्वेश्चन दे दे और बोल दे एक साइड 3 है और एक साइड 4 है और एक साइड x है, तो x की रेंज बताओ कि x को हम क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। शायद आपने क्वेश्चन ना देखा हो, पर अभी सुन लो कैसे करना होता है। तो हायर एग्जाम्स में ऐसे टेस्ट लेने के लिए पूछे जाते हैं कि x की रेंज क्या होगी, रेंज पूछा है इसने। तो x सिंपली हमें पता है कि थर्ड साइड है, तो दो साइड का सम, यानी जो थर्ड साइड है वो दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूँ 3 + 4 हमेशा x से बड़ा होगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ 3 और 4 का डिफरेंस यानी 4 - 3 हमेशा x से छोटा होगा, ठीक है।
तो देखो, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 7 जो है वो तो है x से बड़ा, और 1 जो है वो है x से छोटा। तो जो x की वैल्यू लाई कर रही है वो 1 से 7 के बीच में लाई कर रही है, यानी 1 से तो बड़ा होगा x, और किससे छोटा होगा, 7 से छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी मतलब ऑप्शन में रेंज दे देगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज है, इसमें से कोई वैल्यू हम इसकी चूज कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आया तुम्हें? सपोज करो अब तुम कहना 1 से बड़ा कोई लेके दिखाओ, तो हमने सॉल्यूशन में ले लिया 1 से बड़ी कोई टर्म ले लो, 3 4, हमने 2 ले लिया। अब जरा चेक करो इन दोनों का सम क्या थर्ड सम से बड़ा है, 3 + 2 5, 5 4 से बड़ा है, वेरी गुड बड़ा है। इन दोनों का सम 3 से बड़ा है, 4 + 6 6 बड़ा है 3 से। ठीक है, और इन दोनों का हो गया। अब इनका डिफरेंस चेक कर लो, क्या 4 - 2, 2 बड़ा है, 2 छोटा है 3 से, यस छोटा है। 4 - 3 1, 1 छोटा है 2 से, यस छोटा है। तो सारी कंडीशन, जो दो कंडीशन थी, मेन प्रॉपर्टी थी हमारी, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो, हमेशा दो साइड का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा, और दो साइड की का अंतर, दो भुजाओं के बीच का अंतर तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। तो इसको आप लिख लेना, इंग्लिश में भी लिख लो, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर, sum of two sides is always greater than the third side and difference of two sides is always less than the third side। ठीक है, मतलब सम हमेशा ग्रेटर होगा, डिफरेंस हमेशा छोटा होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि कोई भी अगर ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक है, ये ट्रायंगल सपोज करो आपको गिवन है ए बी सी, और इसमें कुछ नहीं दिया, इसने सपोज करो ये साइड दे दी। ठीक है, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल दे दी, तो सिंपली सी बात है, कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर आमने सामने की दो भुजाएं एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल है, तो उनके जो एंगल्स हैं, जो साइड से टच हुए एंगल्स हैं, वो भी आपस में इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये हमेशा होगा, और कन्वर्स भी ट्रू होगा। अगर ये दोनों एंगल सेम हैं तो ये साइड्स भी इक्वल होगी, मतलब इसका अपोजिट भी ठीक होगा। ओके, और एक चीज और, अब इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और आती है। उसमें क्या होता है, अगर सपोज करो मैं ये एक एंगल बना दूं, ये एक ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, और अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी साइड की, तो आप देख के बताओगे ये वाली बड़ी है। हालांकि कई बार मतलब एग्जाम की फिगर ऐसी होती है, हमें पता नहीं होता कि ये वाली बड़ी है, क्योंकि वो दिखा तो ऐसी देंगे, ऐसी नहीं बनाएंगे वो फिगर, इसको ऐसे तरीके से बना देंगे कि ये जो छोटी दिखने लगे हमें, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो ये हमेशा क्या होगा, देखो ये जो एंगल है ना, ये सबसे बड़ा एंगल है, ये सबसे बड़ा एंगल है। सपोज करो 110 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये 40 डिग्री का एंगल है, और ये 30 डिग्री का एंगल है। तो जो सबसे बड़ी साइड की बात करूं, अगर मैं इसको A मान लूं, और इसको B मान लूं, और इसको C ले लूं, तो सबसे बड़ी साइड हमारे पास A है। ठीक है, और उससे छोटी हमारे पास क्या होगी, 40 डिग्री के सामने वाली साइड यानी C होगी, और उससे छोटी हमारे पास क्या होगी, 30 डिग्री के सामने वाली साइड यानी B होगी। तो ये इसकी सीक्वेंस आएगी। कई बार एंगल देके सीक्वेंस पूछ लेता है आपसे कि क्या सीक्वेंस रहेगी, कि हमारा कौन सी साइड बड़ी है। ठीक है, एंगल की सीक्वेंस दे देगा, ये एंगल है, और उसकी सीक्वेंस पूछ लेगा कि आप ये बताओ कौन सी साइड हमारी बड़ी है, सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, जिसका लार्जेस्ट एंगल होगा, और स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी, जिसका स्मॉलेस्ट एंगल होगा, जैसे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड बी सबसे छोटी होगी। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई समझ नहीं आया, ठीक है, तो आपको बता देना है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को या उस पॉइंट को दोबारा समझा दूं आपको। आप इसको नोट डाउन कर लेना।
अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो रहा है, जैसे अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होता है, तीन साइड भी हमारे पास होगी, इसको हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। तो इसका जो एक्यूट एंगल पता करने का और ऑब्टूस का एक तरीका हो रहा है, अभी तो हमने वो बताया जो पीछे था, ठीक है, एंगल्स, अगर हमें एंगल्स गिवन हो, लेकिन अगर हमें एंगल ना गिवन हो, अगर हमें साइड गिवन हो, एंगल से तो हम बता देंगे कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से छोटे है, अगर सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो वो एक्यूट एंगल होगा, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और 90 से बड़ा है तो ऑब्टूस होगा। लेकिन अगर हमें एंगल गिवन ही ना हो, अगर हमें सिर्फ साइड गिवन हो, ठीक है, तो तब कैसे बताएंगे, जैसे हमें साइड दे दी, सी दे दी, ए दे दी, बी दे दी, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो, मतलब दो साइड का सम थर्ड साइड से देखते हैं, ठीक है, तो जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और अगर ये ग्रेटर देन हो सी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमेशा एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा, ध्यान रखना। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर से बड़ा आया तो हमेशा एक्यूट होगा। सेकंड पॉइंट, अगर दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल आया, थर्ड लार्जेस्ट साइड के इक्वल आया, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसी हम लार्जेस्ट साइड मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि ये लार्जेस्ट है, तो जो भी दो साइड का स्क्वायर लिया हमने वो थर्ड साइड के बराबर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और थर्ड, अगर दो साइड का स्क्वायर से भी बड़ा अगर थर्ड साइड का स्क्वायर है, तो ये हमेशा हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट को क्या बोलते थे हम, न्यून कोण, और राइट को हम क्या बोलते थे, समकोण, और ऑब्टूस को हम बोलते थे अधिक कोण। ये आप लिख लेना, मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इनका, यहाँ तक आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कोई साइड है हमारे पास 3 5 6, तो आप बताओ कि ये वाला एक्यूट होगा ऑब्टूस होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व करना, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, दो छोटी साइड का स्क्वायर लेना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर हमें लेना है 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया, हेलो, 3 3 जा 5, 5 5 जा 25, तो 25 और 9 आ गया हमारे पास 34। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 34 जो है वो 36 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 36, यानी ये सी का स्क्वायर, सी के स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा आ रहा है, तो ये किस कंडीशन में मैंने बताया था, ये मैंने बताया था ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस में क्या होगा, थर्ड साइड का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, यानी अधिक कोण त्रिभुज है ये। हमने साइड से बता दिया, अब नेक्स्ट हम साइड से देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सपोज करो साइड है 4 4 6, तो अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो गया 32, और ये 36 से छोटा है, तो ये भी क्या है, ऑब्ट्यूस है, ठीक है भाई। तो ऐसे तुम कुछ भी साइड ले सकते हो, सपोज करो, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 5 6 7, तो 5 इसका देखो, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, तो इसमें देख लो कितना आ गया, 61, 61 ग्रेटर देन है 49, तो ये कितना आ गया हमारे, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं कि साइन प्रॉपर्टीज पर। तो इसकी साइन प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो साइन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कोसाइन से हम कई ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब एंगल फाइंड करने का हुआ, या फिर आगे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी आप प्रॉपर्टीज देख लो। तो ये कोई ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हमने क्या कहा था, साइड्स कैसे रखनी है हमें,
सी के सामने वाली साइड को सी, ए के सामने वाली साइड को ए, बी के सामने वाली साइड को बी। तो अब देखो, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ये एंगल है ना ए और ये एंगल है बी और ये एंगल है सी, तो देखो जिसके सामने जो एंगल, अगर मैं साइड ए लूंगा तो ए के अपॉन में साइन ए लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ए के अपॉन में साइन ए, उसके सामने वाला एंगल, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी एंगल्स, साइन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे ट्रायंगल्स के केस में, ये होती है। अब इसकी थोड़ी कोसाइन की डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कोसाइन की काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन उसका काफ़ी बड़ा होता है, मैं आपको सोल्व करके भी दिखा दूंगा अगर आपको देखना है तो। बाकी मैं अभी प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ, क्योंकि शायद सॉल्यूशन आपको इतना काम नहीं आएगा ना, कभी एग्जाम में पूछता है। बाकी इजी सॉल्यूशन है, इतना हार्ड नहीं है, आप कहो तो मैं बता सकता हूँ। चलो मैं करा ही देता हूँ सॉल्यूशन आपको। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइक ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है हमारे पास, ये साइड हमारे पास ए, ये साइड हमारे पास बी और ये साइड हमारे पास सी। तो मुझे इसे कॉपी करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज के लिए। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ना कोई भी परपेंडिकुलर आप डाल लो अगर आपको इससे, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कोई h हो गया, ठीक है। h हाइट ले लो। अब देखो इसको हमने सपोज करो x ले लिया, तो ये कितना होगा a माइनस एक्स, ये x और ये a माइनस एक्स, ठीक है। और ये हमारा बी एंगल हो गया, ओके। अब हमारे पास क्या होता है, अगर मैं h की बात करूं तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होगा। यानी जो हाइट का स्क्वायर है ये हाइपोटेनियस माइनस एक्स के स्क्वायर के बराबर होगा। और यही एच अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो इस ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, अगर हम एच को ना कंसिडर करें तो ये टर्म पूरी इस टर्म के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डेट इज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 2ax, ठीक है। तो यहाँ से x से x कट हो गया, तो यहाँ से हमारा किसका इक्वल आ गया, तो a को भी हम इस साइड ले जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो कोस b की वैल्यू क्या थी, अगर हम कोस b की वैल्यू बात करें, यानी कोस b की बात, कोस a की बात कर लो या कोस b की बात कर लो, अगर हम कोस b की बात करें तो क्या होता है, बेस अपॉन, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा x, ठीक है, x अपॉन सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x अपॉन सी लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम कोस a की बात करें तो, ठीक है, जैसे कोस b की बात करी हमने x अपॉन सी, तो हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कोस बी सी। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, c इंटू कोस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, c
कोस बी इज इक्वल टू कितना था, आप चेक कर लेना, ये शायद था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, कोस बी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो देखो ये हमने सोल्व करके निकाल लिया कोस बी की वैल्यू। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, कोस ए की। देखो यहाँ पे क्या है, कोस बी है, तो कोस बी की जगह हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी को ही माइनस किया, बी स्क्वायर को माइनस, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे ए की केस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे कोस सी के केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो देखो ये हो गया तीनों का हमारे पास कोस ए कोस बी कोस सी का फॉर्मूला। तो ऐसे आपको तो ये हो गया हमारे पास कोस ए कोस बी कोस सी का फॉर्मूला। तो आपको ऐसे करना था ये सब। आई होप आपको ये सब समझ में आए। आज के लिए इतना ही रख देते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे आगे का मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप लोग प्लीज़ इतना कर लें, और इसको कल हम डिस्कस करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सारे सेंटर जिसमें ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, यानी उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र, लंब, एल्टीट्यूड, केंद्रक जो माध्यिका से बनता है। तो वो सब हम कल इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सारे सेंटर्स की पोजीशन भी डिस्कस करेंगे, कौन से सेंटर कहाँ पे पड़ता है किस ट्रायंगल में, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वो कल के लिए रख देते हैं। ओके, थैंक यू।